Good morning, dear students. Welcome to you on my YouTube channel, and hope so you all are good. And dear students, today we are going to start our next class of class 8th maths exercise 2.4 question number 6. तो इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो डियर स्टूडेंट्स, तो वो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे। ठीक है, एंड अब हम करने जा रहे हैं, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, ये क्या कहता है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, यहाँ क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वो क्या है, रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज, एंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ the plot are in ratio 11:4, and at the rate of rupees 100 per meter it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. Then what are the dimensions of the plot? ठीक है, तो वेरी फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, here is given length and breadth in the ratio. So सबसे पहले इसको हम let कर लेंगे, then let the length of plot that is 11x and let the breadth of plot that is 4x. अब हमें एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना है। यहाँ इन्होंने बोला है फेंस। फेंस का मतलब, फेंस हम कहाँ करते हैं, जहाँ हम क्या पेरीमीटर निकालते हैं या हमारे प्लॉट की बाउंड्री को करते हैं। बाउंड्री को हम फेंस करेंगे तो वहाँ हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे ना। दिस मीन्स कि यहाँ से हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट आप लोगों को दे रखी है, किसी इस बाउंड्री पे आपको फेंस करनी है, तो फेंस करने की जो टोटल कॉस्ट है वो है 75,000। ठीक है, और पर मीटर की कॉस्ट भी आप लोगों को दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 75,000, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है जी, पेरीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने पहले भी बताया है कि जब ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, उसमें आपको क्या करना है कि टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देना है, कॉस्ट पर मीटर से। ठीक है, क्योंकि वहां हम क्या करते हैं कि जिस टाइम हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं वहां यही करते हैं कि पेरीमीटर मल्टीप्लाई में कॉस्ट पर मीटर। ठीक है ना, तो इक्वल टू में क्या मिलती है हमें, टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट पर मीटर इसके बाय में आ जाएगी, तो इक्वल टू में क्या रह जाएगी आपकी, पेरीमीटर। ठीक है, तो अब यहां देखिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और टोटल कॉस्ट है 75,000, कॉस्ट पर मीटर है 100, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, पीछे रह गया 750। अब 11x और 4x कितना हो जाएगा, 15x, 15 टू जा कितना होता है 30x, एंड 30 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, राइट हैंड से ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, एंड 10 से 10 कैंसिल, एंड 25 3 जा 75, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी डियर स्टूडेंट्स, 11 मल्टीप्लाई x यानी 11 मल्टीप्लाई 25, दिस विल गिव अस 275। ठीक है, उसके बाद है ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, दैट इज 4x यानी 4 मल्टीप्लाई 25, दैट इज 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। यहां ये कह रहा है कि हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल, यानी हसन ने 2 तरह का कपड़ा खरीदा स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक तो शर्ट मटेरियल के लिए था, एंड उसका कॉस्ट है उसका 50 रुपीज पर मीटर, एंड ट्राउजर मटेरियल के लिए भी क्लॉथ खरीदा था, तो उसका कॉस्ट उसके लिए था 90 रुपीज पर मीटर। एंड फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, कि 2 मीटर ट्राउजर के साथ अगर उसको शर्ट बनानी है तो शर्ट के ऊपर 3 मीटर कपड़ा क्या है उसका यूज होता है। देन ही सेल्स द मटेरियल एट 10%, यानी वो क्या है कि जो शर्ट है, शर्ट को कितने पे, 12% प्रॉफिट पे बेच देता है, और ट्राउजर को कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। तो हिज टोटल सेल इज रुपीज 36,600, तो उसकी जो टोटल सेल हो जाती है वो इतने रुपीज की हो जाती है। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना जो ट्राउजर का मटेरियल था वो बाय किया। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट हमें क्या कि इन्होंने रेशियो दे रखा है किसका, कि अगर 2 मीटर हम ट्राउजर के लिए क्लॉथ यूज करते हैं तो शर्ट के लिए कितना यूज होगा, 3 मीटर, तो यानी इसका हम रेशियो लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट रेशियो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल, दैट इज 2x रेशियो 3x रेशियो 2x। ठीक है, 3x रेशियो 2x। उसके बाद हम निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉस्ट।
कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, यानी 50 रुपीज पर मीटर लगते हैं, उसके पास है कितना क्लॉथ 3x, तो 50 मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो 150x है। अब हमें उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेना है 12% गेन पे। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो 100 प्रॉफिट कितना हो रहा है इनको 12% हो रहा है, बाय में 100 मल्टीप्लाई में 150। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 112 बाई 100, 10 से 10 कैंसल। ठीक है, एंड 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56 आ गया ऊपर। अब क्या है कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 3 जा 15 एंड 56 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 168x आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, दैट इज 19 मल्टीप्लाई 2x, क्योंकि 19 रुपीज है पर मीटर का कॉस्ट, और उसके पास जो ट्राउजर का क्लॉथ है वो है 2x। ठीक है, तो टोटल जो इसकी कॉस्ट लगी वो लगी 180x। अब इसका एसपी निकाल लेंगे 10% गेन पे, सेम प्रोसीजर रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी, देन ये क्या देगा 110 बाय 180, 10 से 10, 10 से 10 एंड 11 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 190x आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट इन्होंने बताई कि कितनी लगी 36,600, और यहाँ कितनी लग रही है 168x प्लस 198x, दोनों को प्लस करेंगे 366x, एंड 366 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके डिवाइड करेगा। ठीक है, जब डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो ट्राउजर मटेरियल के लिए उसका जो क्लॉथ लगा वो लगा 2 मल्टीप्लाई 100 यानी 200 मीटर। ठीक है, और शर्ट के लिए कितना 3 इंटू 100 यानी 300 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। Half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby and the rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. यानी एक हिरणों का झुंड है, ठीक है, उनमें से आधे क्या कर रहे हैं फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, ठीक है, घास चर रहे हैं, 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और जो उनका जो रिमेनिंग बच गई यानी हाफ तो पहले से ही क्या है ग्रेजिंग कर रहे हैं, उसके बाद हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, पीछे कितने रह गए हाफ, तो उन हाफ का 3/4 क्या कर रहे हैं प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद जो पीछे रह गए हाफ का 3/4 करने के बाद जो पीछे रह गए उनमें से 9 क्या कर रहे हैं वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, यानी झुंड में कितने हिरण है ये बताना है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट हम क्या कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर इन अ हर्ड दैट इज x, एंड हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग दैट इज 1/2 ऑफ x, यानी इसी ने बोला है कि हाफ करेंगे x का तो कितना आएगा x/2। अब रिमेन कितने हो गए, इतने ग्रेज कर रहे हैं तो पीछे रिमेन कितने हो गए x माइनस x/2 करेंगे तो यहाँ कितने रिमेनिंग आ जाएंगे x/2, यानी यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2x, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1, 1 की x के साथ मल्टीप्लाई x, एंड 2x माइनस x करूंगा तो x एंड बाय में 2 एज इट इज। उसके बाद है नंबर ऑफ डियर प्लेइंग 3/4 ऑफ रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितने x/2, तो इन x/2 का 3/4 करेंगे जी तो ये देगा 3x/8। ठीक है, अब क्या है कि ये जो 3x/8 है ना ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। अब रिमेन कितने हो गए, पहले x/2 थे, अब इतने वहां पे क्या खेल रहे हैं, तो अब x/2 में से 3x/8 क्या कर देंगे माइनस, तो पीछे जो रहेंगे वो वाटर पीने वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो x/2 माइनस 3x/8, 8 एलसीएम ले लिया, 2 4 जा 8, 4 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 8 1 जा 8, 3x 1 जा 3x, एंड 4x में से 3x जाएगा x बाय में 8। उसके बाद है नाउ नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, कितने हैं जी वाटर कितने पी रहे हैं 9, और यहाँ कितने पी रहे हैं हमारे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग x/8, तो x/8 किसके इक्वल हो जाएगा 9 के, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है राइट हैंड साइड में जाके, सॉरी 8 यहाँ डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड में जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 9 8 का कितना आएगा 72 डियर। ओके, टोटल नंबर कितना आया 72, क्योंकि x हमने माना था टोटल नंबर ऑफ डियर। ठीक है, तो 72 डियर है जी वहां। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी ग्रैंडफादर हैं वो अपनी पोती से 10 गुना बड़ा है, एंड ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और वो 54 साल बड़ा है उससे। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। तो वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर दैट इज x ईयर्स एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर
उसकी जो ग्रैंडफादर की एज है वो 10 टाइम है डॉटर की, तो डॉटर की 10 टाइम करेंगे क्या आएगा 10x। उसके बाद क्या कहा कि जो ग्रैंडफादर है वो उससे कितना बड़ा है 54 ईयर्स बड़ा है, तो 10x तो है ही वो, बट वो उस लड़की से कितना बड़ा है 54, तो x प्लस क्या कर दिया हमने 54, और ये x प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस 10x माइनस x करूंगा तो 9x इज इक्वल टू 54। x की वैल्यू निकालनी है, 9 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 6 ईयर क्या आ जाएगी उसकी डॉटर की एज, और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी आएगी लड़की के, यानी 10x था, 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 60 years. Okay, dear students, if you are getting problem anywhere, then you can mention in comment box and you can do your problem on WhatsApp. Okay, please send me your problem WhatsApp, मैं आपको solution वहां provide करवा दूंगा, ठीक है। Next question number 10. This one is last question of our exercise 2.4. Okay, Aman's age is 3 times his son's age. ठीक है, अमन की एज है वो 3 गुना है उसके सन की एज की। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. यानी अमन की एज उसके लड़के की एज की 3 गुना है, और 10 साल पहले जो वो था 5 गुना था किसका, अमन की अपने सन की एज का। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो लेट कर लेंगे, लेट अमन प्रेजेंट एज x एंड present age of Aman's son is x and Aman's age is 3 times of his son means 3x हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि जो 10 ईयर एगो यानी अमन की एज अगर हम 10 ईयर एगो निकालते हैं तो 3x माइनस 10 हो जाएगा। ये क्या थी 5 टाइम थी उसके सन की, यानी 5 इंटू एक्स माइनस 10। एक्स माइनस 10 क्यों किया, उसके सन की 10 साल पहले की उम्र निकाल ली, ठीक है। अब 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा 5x माइनस 50 आएगा ना, 5 एक बार x के साथ करेगा एक बार 10 के साथ करेगा तो कितना आएगा 50, ठीक है। अब 50 को हम इधर ले जाएंगे तो किस चीज का आ जाएगा प्लस का, और 3x को इधर ले आएंगे तो किस चीज का आ जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस 10 प्लस 50 5x माइनस 3x। अब आगे क्या दे रहा है ये कि 50 माइनस 10 करेंगे तो 40 एंड 5x माइनस 3x करेंगे 2x। x की वैल्यू चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड कर देगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 ईयर्स, यानी उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स हैं, ठीक है। और अमन की जो प्रेजेंट एज रहेगी वो 3 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 20। तो आंसर कितना देगा डियर स्टूडेंट्स 60, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। तो इतना यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।